पुलिस ने मारे कालादम जमाते इस्लामी के अरकान के घरों पर छापे। कुपवारा और गांदरबल में भी छापे। कई कालादम तंजीमों से मुंसलिक अफराद के घरों की ली तलाशी। ऐवान में डेलीवेजर्स मुद्दे की गूंज। बीजेपी और एनसी अरकान के बीच इल्जाम और जवाबी इल्जाम और नारेबाजी। सीएम ने कहा कमेटी के सामने डेलीवेजर्स रखे बाद हड़ताल खत्म करने की अपील। बीजेपी ने किया वॉकआउट। कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबात कारी का जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास क्या है खाका? यूसुफ तारेगामी ने किया दरियाफ्त। डिप्टी सीएम ने कहा हमेशा रही है कोशिश कि माइग्रेंट कश्मीरी वापस आए, उनके बगैर कश्मीर अधूरा। ऐवान में तसर्रुफ बिल मंजूर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा रियासती दर्जा बहाली की करारदाद को भी मिली मंजूरी। मामले में नहीं चाहते सियासत। ओल्ड टाउन बारामुल्ला में खौफनाक आग, कम अज कम 30 खानदान बेघर। इमदाद और बाज़ाबात कारी की मांग। डीसी समेत कई अफसरान ने किया इलाके का दौरा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। त्राल में तामीरात के लिए गैर जरूरी तसाहुल पसंदी बरतने को लेकर लोग नाला। कहा असर सुख वाले अफराद को है खुली छूट। एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की मांग। हुकाम ने कहा कवायद और जवाबित के मुताबिक हो रहा है काम। श्रीनगर में वाक़े एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की कल से की जा सकती है सैर। अवाम के लिए खोलने के लिए स्टेज तैयार। बागी गुलेलाला में 17 लाख ट्यूलिप मौजूद। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अलहदगी पसंदी अब एक तारीख बन चुकी है। शाह ने लिखा कि मोदी हुकूमत की मुत्तहिद करने वाली पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर से अलहदगी पसंदी को खत्म कर दिया है। हुर्रियत की 2 तंजीमों जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है। शाह ने कहा कि वो हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मजबूत करने की समत इस कदम का खैर मकदम करते हैं और ऐसे तमाम गिरोहों से अपील करते हैं कि वो आगे आएं और अलहदगी पसंदी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। ये एक तरक्की याफ्ता पुरान मुत्तहिद भारत की तामीर के नरेंद्र मोदी के विजन की बड़ी फतह है। कांग्रेस के इरफान हफीज ने कहा कि हालात में बेहतरी आने के दावे सिर्फ एक जुमला है। लोगों ने कहा कि बीजेपी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है। वहीदुर रहमान पर्रा ने लोगों के दिल जीतने पर जोर दिया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि मोदी की क़यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए। मैंने अभी ये ट्वीट आप ही से सुना। आई विल रीड इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट। तो ये तो उनका एक पॉलिसी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की इन्वॉल्वमेंट से, इंक्लूजन से और बातचीत से जम्मू कश्मीर की में अमन भी आ सकता है। और हम चाहते हैं कि लोगों से ज़्यादा बातचीत हो। अगर दिल्ली और दिल की दूरियां एड्रेस करनी है तो बातचीत से हो सकता है और आस्ती से और अमन से हो सकता है। वो कहते हैं कि रूट ही खत्म हो गया है, सेपरेटिज्म रहा नहीं और क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उनका अपना नज़रिया एक है बीजेपी का कि हम जो हमेशा कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को साथ लेके ही आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरियों को दूर कर सकते हैं और आवाम को साथ लेके ही यहाँ पर अमन और आस्ती का माहौल बन सकता है। डेली वेजर्स के इशू पे क्या कहेंगे? डेली वेजर्स इज़ अ ह्यूमन इशू। वी वांट कि हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। अच्छी बात है अगर जो सेपरेटिज्म के साथ थे पहले वो अगर मेन स्ट्रीम में आएंगे तो अच्छी बात है। मेन स्ट्रीम में आना तो अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो वो भी ठीक है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री है जिस हिस्ट्री के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक चली है और आइंदा के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है। स्टेट के हवाले से, 35A के हवाले से, 370 के हवाले से, अपने स्पेशल स्टेट्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एक एजेंडा है। हम उसी एजेंडा पर चल रहे हैं। बाकी हमें सेपरेटिस्ट के साथ न सेपरेटिस्ट के साथ वास्ता है न सेपरेटिज्म के साथ कोई वास्ता है। वो ये भी कहते हैं कि हालात भी ठीक हो रहे हैं और धीरे धीरे नॉर्मल सी आ रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर हालात यहाँ ठीक हो जाएं तो वो ना हम भी चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाएं जम्मू कश्मीर में ताकि लोग आराम से रहें। देखिए कोई भी अगर लोकतंत्र में आगे आता है और गांधी जी का देश है, अहिंसा को फॉलो करता है, ये स्वागत कोई भी इसका करेगा। मैं इस संपर्क में मैं जनरल बात कर रहा हूँ।
जहां तक अमित शाह जी या भारत सरकार की बात है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने 5 अगस्त के बाद यही कहा लगातार कि जम्मू कश्मीर में शांति हुई है, सब कुछ ठीक है, वहां अच्छे दिन हैं। तो मैंने हमेशा सवाल पूछा, आज भी पूछता हूं, अच्छे दिन है तो मेरे कश्मीरी पंडित भाई क्यों नहीं वापस आए? अच्छे दिन है तो ट्रक ड्राइवर वसीम क्यों कुछ समय पहले मारा गया? अच्छे दिन है तो ये कुठवा में कत्लेआम क्यों? रजौरी के फिर उनके परिवार के साथ कुलगाम में आपने देखा कैसे वो मारे गए। मेरा वो हिमायन साहब डीएसपी क्यों मारा गया? तो इसलिए हम समझते हैं कि भाजपा से आप पूछिए, जो जुमलेबाजी हो रही है सरकार की, हर चीज़ों पे जुमलेबाजी हो रही है। हाँ, बाकी ये बात है, कहीं पर भी अगर कोई भी शांति वाला कदम वो आगे बातचीत में आना चाहते हैं, अमन का रास्ता कोई भी अपनाए, कहीं पर भी अपनाए, हम उसका स्वागत करते हैं। अलगाववाद अंतिम सांसों पे हैं और आज जिस प्रकार से दो ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसएसोसिएट किया अपने आप को सेपरेटिज्म के साथ, ये केंद्रीय सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के विजन की और अमित शाह जी की एक ठोस नीति का फल है, जो आज अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर रहे हैं, भाग रहे हैं अलगाववादी संगठनों से। पहली बार ऐसा हुआ है जब अलगाववादियों को जेलों तक पहुंचाया गया, जब आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया, जीरो टॉलरेंस सेपरेटिज्म के अगेंस्ट अपनाई गई। आज ऐसे तमाम सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज दो संगठन डिसएसोसिएट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने को तैयार है। केवल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपीजमेंट, तुष्टीकरण के कारण ये आज तक फलीभूत हो रहे थे। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अमित शाह जी गृह मंत्री आए हैं, सेपरेटिज्म को दफन किया है और यकीन माने कि पूर्णता जब तक ये दफन होगा तब तक ये नीति यहाँ पे रहेगी। कुलगाम पुलिस ने कालादम तंजीमों की तहकीकात के सिलसिले में जिला भर में मुतादिद मकामात पर तलाशी ली। जिला कुलगाम में गैर कानूनी अंजुमनों के मुश्तबा अरकान के घरों और अहातों की तलाशी ली गई। कुलगाम पुलिस ने मुतादिद मकामात पर छापे मारे, इनमें सोपत देवसर और जंगलपुरा शामिल है। पुलिस ने इलाके में तंजीम की सरगर्मियों के हवाले से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए अरकान के घरों की तलाशी ली। सख्त हिफाजत इंतजामात के तहत छापे मारे गए। पुलिस ने हंदवारा में कालादम तंजीम तहरीक हुर्रियत गिलानी ने से मुंसलिक अफराद के मुतादिद मकामात और रिहाइश गाहों की तलाशी ली। हंदवारा पुलिस स्टेशन में केस की तहकीकात के सिलसिले में हंदवाड़ा पुलिस ने मुतादिद मकामात पर तलाशी ली है। इनमें कालादम तंजीम तहरीक हुर्रियत गिलानी से वाबस्ता अफराद की रिहाइश गाहें भी शामिल हैं। तलाशी के दौरान मुजरिमाना मवाद बरामद हुआ और मजीद तफ्तीश जारी है। ममनुआ अलहदगी पसंद तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए कुपवारा पुलिस ने जिला भर में मुतअद्दिद छापे मारे। इनमें तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम लीग, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी से वाबस्ता अफराद को निशाना बनाया गया। गांदरबल पुलिस ने कालादम तंजीम तहरीक हुर्रियत से मुतल्लिक एक मामले की जारी तहकीकात के तहत जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद तलाशी ली। पुलिस स्टेशन गांदरबल में मुकदमा दर्ज करने के सिलसिले में तलाशी ली गई। पुलिस टीमों ने कालादम तंजीम से वाबस्ता मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे जिले के मुतअद्दिद इलाकों बशमूल गांदरबल के शहामा, दरधामा, सालूरा, तुलमुला और लार में किए गए। तलाशी के दौरान मुजरिमाना मवाद कब्जे में ले लिया गया। सान्याल कठवा में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में आज तीसरे दिन अचानक हंगामा मच गया जब गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। ताहम ये गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चलाई थी। सान्याल गांव के इलाकों में फौज की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और जराए की माने तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ लीड्स भी मिली और इस वजह से ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया। खदशा है कि दहशतगर्द इस इलाके के आसपास छुपे होंगे और उन्हें जल्द अज जल्द तलाश करके ख़त्म करने की कोशिश तेज़ कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने कठवा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक तीनों अफराद का माजी में ऐसी ही सरगर्मियों में मुलव्वस होने का रिकॉर्ड है। कई अहम इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब अपने तलाशी ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। कठवा, सांबा और बिलावर के कई इलाकों में मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक हाल ही में 10 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की थी।
इसके बाद वो 2 से 5 पर मुश्तमिल ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं और इन इलाकों में कहीं छुपे हुए हैं। इसके पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का दायरा पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तलाशी का दायरा वसी करते हुए कठुआ और सांबा अजला के कई इलाकों में सख्त तलाशी मुहिम चलाई। कठुआ जिले के सानियाल गांव के नज़दीक बैन अक़वामी सरहद के करीब वाक़े गुजर बकरवाल बरादरी के कोठ में भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और गुजर बकरवालों के कोठों और इलाकों को मुकम्मल तौर साफ किया गया। मैं अभी सानियाल गांव के पास ही जो ढोके हैं आप मेरे सामने देख पाएंगे, वो ढोकों के पास जो गुज्जरों के कुल्ले हैं और यहाँ पे अब एक गहन तलाशी अभियान जो है एक पुख्ता सूचना के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है। आप यदि देखेंगे इस वक्त जो आपको ये कुल्ले दिखाई देंगे, ये गुज्जर बकरवाल जो नोमैडिक कम्युनिटी है उसके हैं और ये खेतों के बीचों बीच जो है जो ढोक होती हैं, ये ढोकों में भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। इन खेतों के साथ साथ ये ढोके जो हैं ये बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे जो हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम उन जगहों को खंगालने में लगी हुई हैं जो कहीं ना कहीं जहाँ पे ढोके हैं, जहाँ पे इस तरह की जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप सामने देखें तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस इस जो जंगल के साथ साथ जो खेत खलियान हैं उनको भी खंगालने में लगे हुए हैं। ये गुज्जर बकरवाल हमेशा जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास जो है इस तरह के कुल्ले बने होते हैं। अमूमन इसका इस्तेमाल जो है आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये व्यापक तलाशी अभियान इसलिए चलाया गया है क्योंकि कुछ लीड्स जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंची हैं और उस लीड्स पे काम करते हुए सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि कई आतंकवादी गुट जो हैं वो इन इलाकों में जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो सांबा का है, चाहे वो यहाँ से जो है डिंगे आंब का इलाका है, बिलावर का इलाका है, सांबा का इलाका है और कई ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पे कई तरह के लीड्स जो है आज सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली और उस लीड्स पे काम करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम उन इलाकों को खंगाला जहाँ उनको उम्मीद थी कि आतंकवादियों की कोई ना कोई सूचना उनको मिली या जिस तरह से कई जगह पे पानी मांगने की कुछ अज्ञात लोगों की बात सामने आई, उन तमाम जगहों पे आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने व्यापक एक तलाशी अभियान छेड़ा हुआ है। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 कठुआ। डेलीवेजर्स के मुद्दे पर असेंबली में हंगामा हुआ। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान के बीच इल्जाम जवाबी इल्जाम का दौर चला। दोनों जानिब से नारेबाजी हुई। बीजेपी ने वॉकआउट किया। स्पीकर ने अरकान को समझाने की और शांत करने की कोशिश की। सुनील शर्मा ने कहा कि काम छोड़ो हड़ताल के सबब पानी की कमी हो रही है। तो वहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर कमेटी तश्कील दी गई है। डेलीवेजर्स को कमेटी पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हमारा डेलीवेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेलीवेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक ना, मैं आप इंसाफ की बात आपने इंसाफ की बात की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेलीवेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेलीवेजर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है
वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें, उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में तशर्रुफ बिल को मंजूरी मिल गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती दर्जा बहाली के हवाले से करारदाद भी मंजूर कर ली गई। उन्होंने बताया कि इस करारदाद को कॉपी वजीर आजम को सौंप दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो रियासत की दर्जा बहाली चाहते हैं। हमने अभी अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया, जिसमें आप शामिल हैं। पास हुआ ना यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती? क्या हमारा स्टेटस बदल जाता? ना ये दिखावा हम कैमरा के लिए करें, इससे कुछ नहीं बदलता ना। बदलेगा दिल्ली से जब हम अपना स्टेटहुड वापस लाएंगे। स्टेटहुड वापस लाने पे जितना हमने किया है शायद ही उसका ये फिलहाल अभी बात हुई है। हमने पहला कैबिनेट मीटिंग करके उसमें रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मैंने खुद थमाया। पिछले दिनों जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब सोनमर्ग आए, अपनी तकरीर में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे जोर किया। बार बार दिल्ली जाके हर मीटिंग में मैं ये कहता हूं ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी तस्लीम नहीं है, बट इट इज अ फैक्ट वी आर ए यूटी। नहीं होते तो बात कुछ और होती। नहीं हो, अगर हम यूटी नहीं होते, जो अभी आपने ग्रांट्स पास किए नंबर 2, उस पर डिस्कशन होता, उस पर कट मोशन होते। वो होम डिपार्टमेंट के ग्रांट थे, बिना डिस्कशन के पास हुआ, बिना कट मोशन के पास हुआ, बिकॉज वी आर ए यूटी। अब ये ना कैमरास के लिए वॉकआउट करके कहना मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। गुनाह तो हुआ हमारे साथ ना, अब उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बुनियाद पे जो है हमें सियासत नहीं करनी है। हमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिलवाना है। इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। एएवाई घरों को मुफ्त 200 यूनिट बिजली PMSGMBY के तहत फराहम की जाएगी। हुकूमत अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले घरों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी ताकि उनका माली बोझ कम हो सके। सार्फिन से ज्यादा सब्सिडी शुदा टैरिफ वसूल किए जाने के मामले पर सीएम ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए मौजूदा शरह 200 यूनिट तक ₹2.30 फी यूनिट से लेकर ₹4.35 तक है, जो मुल्क के सबसे कम शरहों में से एक है। A DPR amounting to 598. Government shall provide 200 units of free electricity to all AAY households integrated with the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The proposal aims to benefit all households falling under the AAY category by providing them with free electricity up to 200 units, thereby alleviating their financial burden and improving their quality of life. This shall be done through the RESCO utility-led aggregation model or any other financially viable model to benefit the aforementioned households. Regarding electricity bills, it is stated that consumers in J&K are charged heavily subsidized tariffs, especially in the domestic category. The current tariff for domestic consumers ranges from ₹2.30 per unit up to 200 units per month to ₹4.35 per unit, which is amongst the lowest in the country. For the BPL or below poverty line category, the tariff is even lower at ₹140 per unit for consumption up to 30 units per month. In comparison, the average cost of power supply is around ₹7 per unit. हमारा जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पे हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं। आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब ना इनको दूध से मतलब है या गाय से? हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। हम अपने स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड्स। सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि। अब सांसदों को मिलेंगे 1,24,000 रुपए महीना। 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी वेतन वृद्धि। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन अपराध को लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। जयराम ने कहा, बजट में पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर कोई जिक्र नहीं। शिमला में बीजेपी नेताओं ने सदन के बाहर की नारेबाजी। विमल नेगी की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीबीआई जांच से डर रहे मुख्यमंत्री। एचआरटीसी चालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का बयान। एचआरटीसी के किसी भी चालक या परिचालक को जरा भी नुकसान हुआ तो बसें पंजाब रूट पर बंद कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के अंदर पर्यटकों का हुड़दंग। शर्ट उतारकर किया डांस और लगाए पुशअप्स। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कठुआ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डीजीपी खुद कर रहे हैं आतंकवादी विरोधी अभियान का नेतृत्व। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अब सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सर्च ऑपरेशन किया जारी। कठुआ के सन्याल में तलाशी अभियान तेज। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कठुआ के सीमावर्ती गांव सन्याल में मुठभेड़। सांबा में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर से सटे सभी इलाकों में बढ़ाई चौकसी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म में मात्र एजेंडा नहीं बल्कि हमारी वचनबद्धता। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार से टकराई महिला। हादसे में महिला की मौत। बारामूला में लगी भीषण आग। 10 से अधिक रिहायशी घर जलकर राख। सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि। अब सांसदों को मिलेंगे 1,24,000 रुपए महीना। 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी वेतन वृद्धि। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन अपराध को लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। जयराम ने कहा, बजट में पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर कोई जिक्र नहीं। शिमला में बीजेपी नेताओं ने सदन के बाहर की नारेबाजी। विमल नेगी की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीबीआई जांच से डर रहे मुख्यमंत्री। एचआरटीसी चालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का बयान। एचआरटीसी के किसी भी चालक या परिचालक को जरा भी नुकसान हुआ तो बसें पंजाब रूट पर बंद कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के अंदर पर्यटकों का हुड़दंग। शर्ट उतारकर किया डांस और लगाए पुशअप्स। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कठुआ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डीजीपी खुद कर रहे हैं आतंकवादी विरोधी अभियान का नेतृत्व। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अब सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सर्च ऑपरेशन किया जारी। कठुआ के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर असेंबली में सज्जाद गनी लोन और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच दिलचस्प तकरार और नोकझोंक हुई। बिजली के मुद्दे पर लोन ने सवाल किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अंग्रेजी के बहाने सज्जाद पर निशाना बनाया। Will you provide free electricity to every household? Yes or no? One word. And when? लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। लंबे अरसे के बाद असेंबली में बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 18वें दिन भी विधायकों का जोश हाई दिखा। जीत का दम सदन में लोगों की समस्याओं से जुड़े सवालों के रूप में सामने आ रहा है। इसी क्रम में आज कई विधायक सदन में अपनी आवाज बुलंद करते और अलग अलग मुद्दों के बहाने सरकार को घेरते नजर आए। लेकिन सवाल जवाब का एक हिस्सा आज बड़ा दिलचस्प हो गया। ये सवाल जवाब या यूं कह ले कि तकरार हुई जेकेपीसी के सज्जाद लोन और लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला के बीच।
जी हाँ, बात तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर थी, लेकिन आ गई बात कहां? अंग्रेजी पर। सज्जाद लोन के अंग्रेजी में किए गए सवाल का उमर अब्दुल्लाह ने अंग्रेजी का ही हवाला देते हुए किस तरह से जवाब दिया, जरा ये सुनिए। Simple and straightforward. Will you provide free electricity to every household? Yes or no? One word. And when? That's it. मेरी अंग्रेजी शायद सजाद साहब से बेहतर है नहीं, इसलिए मैं कम इस्तेमाल करता हूँ। बट विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन का वन वर्ड आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल दो है, सवाल दो के वन वर्ड आंसर हो नहीं सकते। 200 यूनिट फ्री फराहम करना किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बार बार कहा, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबादकारी पैकेज का मुद्दा ऐवान में मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने उठाया। उन्होंने कहा कि माइग्रेंटों के लिए बाज़ाबादकारी पैकेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि PM पैकेज के तहत ऐसे मुलाजमीन जो कश्मीर में बरसरे खिदमत है, उन्हें तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। ये सवाल माइग्रेंट्स के बारे में है और पहला ही सवाल मेरी तरफ से था, क्या जो कई सालों से हमारे माइग्रेंट्स, हमारी कम्युनिटी के एक हिस्से, ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और उनके साथ और भी लोग हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल, उस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने 2009 में एक पैकेज, एक स्कीम बनाई। लेकिन आज तक क्या हुआ उस पर, और बहरहाल आज तक क्या हुआ वो तो कहानी होगी। मैं सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तवज्जो चाहूँगा, लेकिन ऑनरेबल MLAs वहाँ पहुँच गए। बहरहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कंक्रीटली ये सवाल पूछ लूँगा, क्या हमारी मौजूदा सरकार के पास कोई प्लान है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कुछ इंतज़ाम किया जाए और कोशिश की जाए वो तमाम अशखास माइग्रेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो वापस जाना। सरकार से पूछना चाहूँगा, हमारा कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्लान क्या है? और जो स्पेसिफिक जो पार्ट H है, इस पर चर्चा नहीं हुई है कि जो श्राइन्स एंड टेम्पल्स जो वहाँ पे डैमेज किए गए हैं इस टर्मोइल के पीरियड में, उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनको रिफर्बिश करना और फिर रिस्टोर करना उस कश्मीरी पंडित। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जब जब भी आई, उनकी हमेशा कोशिश रही हो, आज भी हमारी कोशिश है और हम ये अपील करते हैं कश्मीरी पंडित के लिए, चाहते हैं कि वो कश्मीर में वापस जाएं, बाइज्जत जाएं और उनके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। लेकिन इसमें हम कोशिश में लगे हैं और तारागामी साहब भी हमारी इसमें मदद करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है इस कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, खाली ये नहीं, और भी काफ़ी सारी उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है कश्मीर से, जिनको वहाँ रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार भी, हम लोगों की मिलकर पूरी कोशिश है। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ हमारे परिवार बिछड़े हुए हैं और आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारी फैमिली से रोते रोते चले गए, लेकिन उनका कभी मिल नहीं सके वो वापस जाके। तो लिहाजा इनका कंसर्न बड़ा जायज़ है और जहाँ तक ताल्लुक है, जो इनकी सजेशंस हैं उसको हम एग्जामिन करा लेंगे और बड़ी जेन्युइन है। और ये खाली किसी एक इलाके का नहीं, चाहे खिता चिनाब वैली है, चाहे खिता पीर पंचाल है, कश्मीर है, या पहाड़ी इलाका हमारा कंडी है, हर जगह से माइग्रेशनें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी इनका कंसर्न है वो हम एग्जामिन करा लेंगे और जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की हिरासती पैरोल अबूरी जमानत के मामले में फैसला महफूज कर लिया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक समाअत हुई। इसमें NIA ने एक बार फिर इंजीनियर रशीद की जमानत की मुखालफत की और कई सवालात उठाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल और अबूरी जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है, रिजर्व रख लिया है। और NIA के तख्ते आज की समाअत के दौरान एक बड़ा सवाल ये उठाया गया कि अगर इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल या अबूरी जमानत दी जाती है और वो शर्तों का पालन नहीं करते हैं, शर्तों को नहीं मानते हैं, और उनको अगर एक सिक्योरिटी एहलकार भी पार्लियामेंट में दे दिया जाता है, उसकी इजाजत दे दी जाती है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में कुछ बोल देते हैं तो फिर क्या होगा? तो एक बड़ा अहम सवाल है जिसको NIA ने उठाया है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस मामले में NIA जो है वो लगातार मुखालफत कर रहा है और अब तक इंजीनियर रशीद के वकीलों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको जमानत ना तो जमानत मिली है, ना अबूरी जमानत मिली है और ना ही कस्टडी पैरोल मिली है। अब फैसला रिजर्व कर लिया गया है, उस पर जल्द ही फैसला आएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
बीजेपी लीडरान ने साबिक एमएलए फ़कीर मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर पहुंचकर लवाहिकीन से ताज़ियत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर लीडरान गांदरबल के कंगन में खान की रिहाइशगाह पर गए। शर्मा ने खान को पार्टी का स्तून करार देते हुए नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। शर्मा ने कहा कि पार्टी पुलिस की तफ्तीश का इंतजार कर रही है और उन्होंने ज़ाती तौर पर मुतल्लिका हुकाम से बात की है। स्पेशल तौर पर मैं उनके परिवार के साथ मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता चिंतित हैं। आज कंगन में यहाँ पर उनके परिवार के साथ मिलना हुआ है, उनके भाई के साथ, उनके बेटे के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ। पूरा भाजपा परिवार जो है वो चिंतित है। उनके परिवार को तो क्षति पहुंची है, हमारे कश्मीर के भाजपा परिवार को तो क्षति पहुंची है, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को जो है एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। उन्होंने वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा किया। दरअसल जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स एक महीने में 9 दिन ड्यूटी करते हैं और 2700 रुपये तनख्वाह लेते हैं। हम जो लोगों के लिए ड्यूटी करते हुए अपनी जान को, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े बोल बोलते हैं। बड़े बड़े आप लोगों को सैलरी मिलती है, मेहनताना तो मिलता होगा ना। अरे सैलरी कहाँ पर साहब, उस सैलरी के नाम पर इनको 2700 मिल रहा है मात्र। ठीक है जी, मात्र 2700 मिल रहा है और 24 में से 18 घंटे ड्यूटी करेंगे। ना हम परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना परिवार हमारा पल रहा है, ना हम बच्चों को सही एजुकेशन दे पा रहे हैं। ठीक है जी, और हम भी तो दूसरे ही अर्धसैनिक बल उतरे हैं और पुलिस कर्मचारियों की तरह ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जहाँ पे मंत्रियों की सैलरी, जब हम सर भर्ती हुए थे ना, उनकी सैलरी थी 6000 रुपया, आज उनकी 2.5 लाख रुपया सैलरी है। उनके लिए बिल रात रात में पास हो जाता है। जब गरीब हक मांगता है, आप लाठियां चलाते हो उसको लाठियां जाते हैं। देश की बेटी पढ़ाओ बेटी, मोदी जी तो अपने मन की बात रोज सुनाते हैं कि मेरे मन की बात सुनो। तो ये देश की बेटियां हाथ जोड़ के विनती कर रही है जम्मू कश्मीर से आके दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट के सामने, क्या इनकी देश की बेटियों की आवाज नहीं सुनाई दे सकती है? हाँ, ड्यूटी भी कम ही मिलती है, 9 दिन मिलते हैं सारे महीने में और 2700 रुपया तनख्वाह। बस इसमें ना तो परिवार का गुजारा होता है, ना ही हमारा खुद का ही नहीं होता है, तो परिवार में इसमें हम क्या पालेंगे? मोदी जी से यही प्रार्थना चाहती हूँ कि इसको परमानेंट किया जाए। सर हमें भी रेगुलाइज मतलब किया जाए, जैसे बाकी फोर्सें हैं उनको परमानेंट किया तो हमें भी करें। हमें महीने के 9 दिन ड्यूटी, 21 दिन हमें घर बैठा देते हैं, 2700 रुपया हमें सैलरी दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी रेगुलाइज 365 दिन का रोजगार दिया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले। जम्मू कश्मीर विधानसभा में डेली वेजर्स के मुद्दे पर हंगामा, नारेबाजी कर बीजेपी ने किया वॉकआउट। एनसी का जवाब, चोर मचाए शोर। हंगामे को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, मैंने पहले ही कमेटी बनाई, कमेटी के सामने अपनी बात रखे नेता, डेली वेजर्स की हड़ताल खत्म करें। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का मुफ्त बिजली पर बयान, कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, पीएम सुरक्षा गारंटी योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। सदन में विनियोग विधेयक पारित, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी की घोषणा की। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कश्मीरी विस्थापित पुनर्वास पैकेज का मुद्दा सदन में उठाया। जवाब में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, प्रवासी कश्मीरियों के बिना कश्मीर अधूरा है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डोडा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने जिला हेडक्वार्टर पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और कम अज़ कम उजरत के कानून और जवाबित की पॉलिसी को लागू करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने हकूक़ के लिए दबाव डालते हुए डोडा के डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मुजाहिरीन ने बार्ड पर चढ़कर डोडा में डीसी ऑफिस में दाखिल होने की भी कोशिश की। खुशकिस्मती से पुलिस किसी भी बड़े वाक़े को रोकने में कामयाब रही। कमेटी पे हम उस वक्त गौर करेंगे, तब तक
कम से कम ईदी के तौर पे ये सरकार हमें वेजेस तो दे। अगर हम इंतजार करें 6 महीने के बजाय हम 7 महीने इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वेजेस तो दे हमें। कम अपने बच्चों की फीसों के लिए, हमें अपने माँ बाप की दुआई के लिए कम से कम वेजेस तो दे, हमें दिहाड़ी तो दे। अब क्या उमर अब्दुल्ला के आंखों में इतना ये आंसू नहीं होंगे कि वो मेरी टोपी देखकर ये हमारा आसरा नहीं करेगा? उमर अब्दुल्ला साहब की टोपी जब ऐसे कश्मीर में घूमती थी तो लोगों ने वोट दिए, अब हमारी टोपी उमर अब्दुल्ला साहब के सामने घूम रही है। कस्बे त्राल में R&B म्युनिसिपल कमेटी और दीगर महकमे जात की जानिब से आम लोगों को तामीरात खड़ा करने में गैर ज़रूरी तसाहुल पसंद बरतने को लेकर मकामी आबादी सख्त नाला है और नाराज़ है। लोगों का कहना है कि गरीब आदमी को बाथरूम बनाने के लिए 10 अक़साम की NOCs हिलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन असर रसूख वाले अफराद रातों रात बड़े कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप खड़े कर देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सिटीजन काउंसिल त्राल के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आई है। लोगों के गिले और शिकवे हैं कि जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का टाउन में खुसूसन काम हो रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट रूल्स की रूह से बहुत सारे NOCs मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, लेकिन आम लोगों का यही तासुर और उनकी यही राय है कि इसमें डिस्पैरिटी हो रही है। जहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे इस बारे में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि एक छोटे जो मुतवस्सित घराने या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर वो कहीं बाथरूम भी बनाएं उनको 10 जगह से ये NOCs लेनी पड़ती है, जिसमें उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाइंसाफ़ी हो रही है। आप देखिए इस्तेसाल लोगों के साथ हो रहा है। एक गरीब जब कोई बाथरूम बनाना चाहता है उसको पूरी टीम म्यूनसिपलिटी की आती है, तहस नहस किया जाता है। तो जिस तरीके से इस वक्त आप देखिए ये पेट्रोल पंप देखिए, एज़ पर परमिशन है या क्या एज़ पर नॉर्म्स क्या ये काम कर रहे हैं? यहाँ पर बिल्डिंग आप देखिए कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या इनके पास वो पूरे परमिशन है? जब गरीब बनाने जाता है उसको एक बाथरूम के लिए बनाने नहीं देते। ये जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं इनको पूछना चाहिए इनसे, क्या आपके पास ये परमिशन है, आपके पास ऐसा कागज़ मौजूद है, ऐसा मवाद है जिस बिना पर आपने ये पंप छोड़ा है या बिल्डिंगें बनाई है या कोई प्रोजेक्ट यहाँ खोला है? तो ये ज़रूरी है कि इनसे पूछ लेना चाहिए। ज़िला पुलवामा के रूहमू इलाके में नाले रुमशी पर पुल 10 बरस के बाद मुकम्मल हुआ, ताहम पुल के इफ्तिताम में ताख़ीर होने से अवामी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। मकामी लोग और BJP के सीनियर लीडर अरशद बट ने LG इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि पुल का इफ्तिताह करके इसे अवाम के लिए वक्फ किया जाए, ताकि काफ़ी अरसे से मुश्किलात से 2-4 अवाम को कुछ राहत मिल सके। इनाग्रेशन का इशू है, जो भी इस पे जो तामीराती काम था वो मुकम्मल हो चुका है। आवाम सफ़र हो रही है, 10-12 साल से आवाम इस मुंतज़िर हैं कि ये ब्रिज कब खुले, और हर दिन कुछ न कुछ इसमें परेशानियां खड़ी होती हैं। कोई भी अगर हमारे ऑनरेबल CM साहब या कोई भी जो हमारे पॉलिटिकल या कोई ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इसकी इनाग्रेशन करें, जल्द से जल्द करें और आवाम के लिए इसे मैसर करें। यह 2014 में गई हुई अच्छा तब पर बोझ सही वो कोर तम 2 वरी वातिस करान काम तो वो गो ये फिट वो गोछ यल गछ। ये इलाका बहुत बड़ा है, हालांकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी इससे पहले। आज लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पुल तैयार हो गया। सतह पे गो ये मुश्किल इलाकस योर सरसी इलाक पसमान बिचार तमित अत सप्लाई तवान इंशाल्लाह गो कदल तो वन। आज ये पुल 10 बरस के बाद मुकम्मल हुआ है, लोगों ने काफ़ी राहत ली है, लेकिन एक बार फिर इस पुल को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए अब फॉर्मल जो इनाग्रेशन है उसके लिए इल्तिवा में अभी छोड़ दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं, लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं कि 10 बरस के बाद जो उनके जो मुश्किलात है उसका इजाला आज यहाँ पर हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, रोहमू, पुलवामा। ट्यूलिप्स के मुतहरिक रंगों से मशहूर होने के लिए तैयार हो जाएं और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कल से आवाम के लिए अपने दरवाजे खोलने वाला है। इस सिलसिले में तैयारियां जोरों पर है। तवक्का है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा होंगे।
इस सीजन में सयाहों को तकरीबन 17.5 लाख ट्यूलिप बल्ब की शानदार नुमाइश से लुत्फअंदोज होने का मौका मिलेगा। जबरवन पहाड़ी के दामन के नीचे 75 एकड़ पे फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, कई सारे टूरिस्ट को शिकायत रहती थी कि वो यहाँ पे पहुंचते थे और टिकट्स बुक नहीं कर पाते थे। इस बार ऑनलाइन टिकट्स बुक करने की भी सुविधा रखी गई और साथ ही साथ कई सारी जगहों पे व्हील चेयर्स भी रखी गई है कि कोई भी बुजुर्ग है या व्हील चेयर बाउंड है जो ये नजारे नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर्स की भी सुविधा रखी गई है। वही अगर हम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, पिछले 15 दिन से दिन रात काम चल रहा है यहां पर और कुल मिला के इस बार यहां पे 17,50,000 टूलिप्स जो है उनका नजारा लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों से न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि लोकल्स भी कल से आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। मुफ्ती ने श्रीनगर में G4 गुपकार में एक इफ्तार पार्टी की मेजबानी की। इस इफ्तार पार्टी में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के 2 साहिबजादों ने भी शिरकत की। काफी तादाद में सरकर्दा शख्सियात और सियासतदानों ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की। श्रीनगर के मजाफाती इलाके गुंड हसी भट्ट में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नज़ूल कुरान के अनुमान पर महफिल बज़्म सुखन का इनकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल में चंद किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। प्रोग्राम 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल रहा। तक़रीब में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और मशहूर रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर वादी की सरकर्दा अदीबों और दीगर शख्सियात के अलावा तालिब इल्मों ने शिरकत की। कुरान के बारे में मुकर्रिरीन हज़रात ने अपनी तकरीरें की और शोराई किराम ने अपने कलाम से हाज़रीन को महसूस फरमाया। चूँकि ये महीना जो है माह रमज़ान का जो महीना है ये बहुत ही अजीम और मुबारक महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, लिहाजा इस मुनासबत से हमने पयाम इंटरनेशनल ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। तो बहुत दूर दूर से यहाँ शोराई किराम आए, उन्होंने अपना खराज अक़ीदत पेश किया और कुरान के हवाले से अपनी शायरी तख्लीक़ात पेश की। इसमें वादी भर के तमाम शोरा हजरात आए हैं। हमारे तलबा व तालिबात ने भी इसमें हिस्सा लिया है। उनको इनामात से भी नवाजा गया है। आज कल के दौर में इन महफिलों की अशद ज़रूरत है। कुरान शनास बनाने के लिए हर टीचर का फ़र्ज़ है कि वो अपने स्टूडेंटों को कुरानी दर्ज दे और मॉर्निंग असम्बली पर भी इसका एहतमाम करे ताकि ज़हनी तौर रूहानी तौर हमारे तलबा व तालिबात बेदार हो जाएं और बुराइयों से वो इज्तनाब करें। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे इस्लामियात ने पैगाम रमज़ान के बैनर तले अमन के फ़रोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनक़ाद किया। उलमा, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर A.H. मोन्टीन एकेडमिक अफेयर्स इस्लाम यूनिवर्सिटी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर अफरोज़ अहमद बसाती, डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस मेहमान जी एजाज़ी के तौर पर शरीक हुए। to the society, especially the students who have been a source of inspiration and our future generations. This program will highlight our responsibility regarding understanding of the peace and its promotion in our society. जम्मू कश्मीर वाटर स्कीइंग एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर की दिलकश डल झील में यूनियन टेरिटरी वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप के 17वें एडिशन का आगाज़ किया। 2 रोज़ा मुकाबले में जम्मू कश्मीर भर से एथलीट्स शामिल हैं। ख़वातीन खिलाड़ी यकसा तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद आइंदा कौमी सतह की वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करना है।
इस बारी टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है और कंपटीशन भी बहुत अच्छा है। इस बारी लड़कियां भी काफ़ी हैं, मतलब जितना मैंने देखा है कि ऐसे स्पोर्ट्स में जहां ज़्यादा लड़कियां होती नहीं हैं, बट इस बारी 2-3 लड़कियों को मैंने देखा। मुझे याद है जब मैं सीखने जाती थी तो वहाँ मेरे साथ सिर्फ एक थी, हम 2 ही लड़कियाँ थी और बाकी 20 लड़के थे। और यहाँ लेकिन मैंने अभी देखा एटलीस्ट 4-5 लड़कियाँ हैं और अलावा ही है एक्चुअली। तो ये देख के भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि होता है ना कि मतलब मैं हूँ और मेरे जैसे भी बाकी और भी है। मैं आपको बताता हूं कि दिन ब दिन यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है सो फार एज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर कंसर्न। इसमें अभी तक तो मतलब 5-6 साल पहले किसी बॉयज़ ही ऐसी वाटर स्कीइंग चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन आजकल ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद है लड़कियों की जो आज इस चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है। हमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमें अवेयरनेस फैलाना चाहूँगा कि लोग जो है इन स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें और इनमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपको फिज़िकली, मेंटली और सोशली फ़िट रखती है। जी, लोगों को लगता है दरअसल जो स्पोर्ट्स है वो मेल ही डोमिनेट करते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स को भी आगे आना चाहिए। आपने देखा आजकल आप देखेंगे अभी जो ये वाटर स्कीइंग हो रही है इनमें फ़ीमेल्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन कि मैं कहूँगा मेल से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पतंजलि का इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर फैसला रखा गया सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के त्राल में निर्माण कार्यों में विभागीय लापरवाही से स्थानीय लोग नाराज। लोगों ने माफियाओं के खिलाफ जांच की मांग की। श्रीनगर में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने रमजान के मौके पर सूफीवाद सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में अध्यक्ष ख्वाजा फरूक रेजो शाह और अन्य लोगों ने भाग लिया। अनंतनाग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परवेज रसूल को सोशल वेलफेयर विभाग ने बनाया एम्बेसडर। नशा मुक्त भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बने एम्बेसडर। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार से टकराई महिला। हादसे में महिला की हुई मौत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। रियासी जिले में खवातीन किसानों को खुद इन्हिसार बनाने और कुदरती खेती को फरोग देने के लिए खूबसूरत खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया और इस इक़दाम के तहत मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन को इन किसानों के खेतों में ले जाया जाएगा जिन्होंने काश्तकारी में नुमाया कामयाबी हासिल की और ख़ुद को खुद इन्हिसार बनाया। प्रिंसिपल साइंसदान और सरबरा कृषि विज्ञान केंद्र रियासी ने कुदरती खेती की अहमियत पर रोशनी डाली। हमने जहाँ पे 5 दिन का कोर्स कराया है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर और कृषि सखी से अलग अलग जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक्स हैं वहाँ से जो आई हुई हैं। यहाँ पे इनको हमने 5 दिन में बताया कि कैसे जो नेचुरल फार्मिंग करनी है, इसका क्या एडवांटेज है, कैसे जो है जीव अमृत, बीज अमृत, नीम अस्त्रा, ब्रह्म अस्त्रा, अलग अलग टाइप के जो इनपुट्स हैं वो बना के अपने खेतों पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे जो अपने खेतों की अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, अपनी सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो और जो क्वालिटी प्रोड्यूस है उसको आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें फार्मर को बाहर से कुछ नहीं लेना है, वो सारे का सारा उसके फार्म से ही सारी चीज़ें यूज़ करके उसको रिसाइकल करके उसको खेत में अप्लाई करना है और उससे उसने आमदनी बढ़ानी है। फार्मिंग के बारे में हमने यही सीखा कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में विदाउट केमिकल के जो ये फार्मिंग हम खुद घर में करें और जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत इसी पे स्टडी की और हमने फील्ड वर्क भी किया और आज भी हम कर रहे हैं और हम वहाँ जाके जो अपने वहाँ के ग्रुप से हमारे उनको भी हम अवेयरनेस करेंगे और नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी हेल्थ के ये बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम अपने घरों में जाके करेंगे और फिर जब हम खुद करेंगे तो लोग भी हमसे कुछ सीखेंगे। कृषि सखी से आई हूँ और जहाँ हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के में यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा एग्रीकल्चर के बारे में और जहाँ हमें नेचुरल फार्मिंग करने के बारे में सिखाया गया है। वो इसलिए सिखाया गया है क्योंकि जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग को आगे लाना है। संग्रहालय दाख में स्टाफ मेंबरान ने प्रिंसिपल की क़यादत में सर्दियों की तवील तातीलात के बाद वापस आने वाले तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
इस मौके पर तलबा को रिवायती खटकों से नवाजा गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। अमले और विलेज एजुकेशन कमेटी के अराकीन ने प्रिंसिपल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तलबा और इदारे दोनों की हमआगीर तरक्की को फ़रोग देने में लगन और टीम वर्क की अहमियत पर रोशनी जोर दिया गया। जिला पुंछ में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दों की सरगर्मियां बढ़ने के बाद सरहदी जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। आज भी पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में पुलिस और एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि इस समय हम पहुंचे हैं पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के मचक्की इलाके में, जो कि सुरनकोट का दूर दराज का इलाका है और जहां पर आज सुबह से सुरक्षा बलों की तरफ से एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरनकोट तहसील में 2 दिन पहले भी एक तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि लगातार जो है जम्मू प्रांत को जो है टारगेट बनाए जाने के कारण आतंकी लगातार जो है उनकी गतिविधियां यहाँ बढ़ रही हैं। खास करके जैसे हीरानगर में कुछ दिनों पहले आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान चल जा रहे हैं। उसको देखते हुए पुंछ जो सरहदी इलाका है, जहां नियंत्रण रेखा सटा है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सड़कों पर जो है जहां नाकेबंदी लगा करके वाहनों की जांच की जा रही है, वहीं जो है सुरक्षा बल लगातार बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। और आज अब जो पीछे का इलाका है, आप बता देंगे इस इलाके में जो है सुरक्षा बल जो है लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी स्वयं जो है इस जो तलाशी अभियान को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पर इस तरह की खबरें आती हैं कि यहाँ 2 संदिग्ध देखे गए, कहीं 1 संदिग्ध देखा गया और लगातार संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, और ताकि आने वाले जो त्योहार हैं, चाहे नवरात्रे हो, ईद हो, वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक निकल सकें। इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज 8 नेटवर्क, पुंछ। पुंछ के करीब कुनवाया गांव में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर एक नामालूम कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि कार ड्राइवर मौके से फरार हुआ। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद एक जख्मी को GMC जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। बेंच के 2 हमारे लड़के थे और वो मोटरसाइकिल पर बाजार आ रहे थे। कुनैया मोड़ पे जो है एक मारुति के साथ इनकी बाइक जो है टकराई। वो दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और एक को जम्मू रेफर किया गया है। उनकी टांग में जो है, दोनों टांगों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। तो एक लड़का जो छोटा सा है वो ठीक है इंशाल्लाह। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको सेहत दे और सबको अल्लाह ताला इनके अहले खानों को सब्र अता। गुज़िश्ता शाम बारामूला के ओल्ड टाउन में खौफनाक आग लगने से कम 30 खानदान बेघर हो गए। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस तबाहकुन आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि आग एक घर से नुमदार हुई और कुछ ही देर में पुराने शहर बारामूला में भीड़भाड़ की वजह से दूसरे घरों में फैल गई। ट्रेडर्स फेडरेशन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ट्रांसपोर्ट, दीगर अंजुमनों और बारामूला की सिविल सोसाइटी के अराकीन ने कहा कि आतिशज़दी के मुतासरीन बहुत गरीब हैं और वो जल्द अज जल्द इन खानदानों की बाज़ाबात कारी के लिए मुश्तरका तौर पर फंड इकट्ठा करेंगे। पुराने शहर बारामूला में कल शाम लगने वाली तबाहकुन आग के बाद डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने DIG शुमाली कश्मीर, SSP बारामूला के अलावा दीगर सिविल पुलिस अफसरान के साथ जाए हादसे का दौरा किया और आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकान मालिकान को बिलतरतीब 50,000 और 10,000 रुपये के चेक हवाले किए। नुकसान तो मेरी नज़र में इतना हुआ कि हम तखमीना नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ। कम से कम 12 से 14 मकान खाकस्तर हो गए, जो ऊपर से नीचे ज़मीन बोस हो गए। जो उनमें था वो कुछ निकला नहीं। जो इनमें रहने वाले थे, जो उनके तन पे कपड़े थे, बस वही उनके साथ, और जो था वो सब खाकस्तर हो गया। अब बस इनको रिहेबिलिट करने की ज़रूरत है। जितना भी मुमकिन हो इनको किसी तरह रिहेबिलिट किया जाए, इनकी जो खुशियाँ थी उनको वापस दी जाए। जो ये कल यहाँ आग की वारदात रोनमा हुई, जिसमें बहुत मकानों का नुकसान हुआ और खाकसार हुए, उसमें तकरीबन जो हमने अपना अंदेशा लगाया, जो यहाँ तादाद की गई कम से कम 12 मकान, चूल्हे कम से कम इसमें 25। जैसे आप सबको पता है, कल अराउंड 5:30 to 6 के बीच में यहाँ ओल्ड टाउन में बहुत एक भीषण आग लगी थी। तो बिकॉज ऑफ एफर्ट्स बाय बारामूला पुलिस, जो हमारी फायर ब्रिगेड है, जिससे कल 8 फायर टेंडर्स लगे थे, 46 RR और जो यहाँ की हमारी लोकल कमेटीज़ के कारण से फायर कंट्रोल में आ गई थी।
पर क्योंकि आपने देखा है डैमेज काफ़ी हुआ है, ऑलमोस्ट 14 घर थे जो पूरे जल चुके हैं और 7 घर है जो पार्शियली डैमेज्ड है। तो आज इन सबको जो घर पूरे तरीके से जल चुके हैं उनको 50,000 रेड क्रॉस से और जो पार्शियली डैमेज उनको 10,000 रेड क्रॉस से। इसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पे तहसीलदार साहब और उनकी जो असेसमेंट टीम भी मौजूद है, इनको जो हमारी SDRF के नॉर्म्स के तहत 1,30,000 रुपये जिनका घर पूरा जल गया है उनको हम जल्दी 1-2 दिन में दे देंगे। इसके लिए पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।